नहीं आ पाई है, वो रेंडर हो गई है हमारे पास। अभी जैसे ये बैच खत्म होगा ना, तभी मैं उस वीडियो को भेज दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है? जैसे ये बैच खत्म होगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा। ओके, आज दोनों वीडियो ओके जल्दी ओके। पहुंच जाएगी 1 बजे तक तुम्हारे पास। तो पहले ये सुन लो कि कल का जो हमारा टॉपिक, कल तो हमारा जो टॉपिक था वो हमने फंक्शंस तक पढ़ा था, कितने तरीके के फंक्शंस थे और मतलब फंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज मैं जावास्क्रिप्ट टाइमर्स के बारे में पढ़ता हूँ। जावास्क्रिप्ट टाइमर्स क्या होता है? देखो, टाइमर एक तरीके का फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, जो कि फंक्शन के एग्जीक्यूशन को किसी पर्टिकुलर टाइम पर एग्जीक्यूट करवाता रहता है। मतलब हमारे पास एक फंक्शन है, उसे अगर हमें पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे या फिर किसी एक बार कॉल कराना ऑटोमेटिकली, तो हम टाइमर्स का यूज करते हैं फंक्शन में। हमारे पास दो तरीके टाइमर्स है फंक्शन जावास्क्रिप्ट में, मैं लिख देता हूं टाइमर्स इन जेएस। दो तरीके फंक्शन है हमारे पास। सबसे पहला है हमारे पास सेट इंटरवल, और दूसरा है हमारे पास सेट टाइम आउट। देखो, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में डिफरेंस इतना है कि सेट इंटरवल में हम एक पर्टिकुलर इंटरवल दे देते हैं, मतलब 1 सेकंड बाद फंक्शन रेगुलर कॉल होता रहेगा अपने आप ही। और सेट टाइम आउट में भी हम एक इंटरवल देते हैं, पर यहाँ पर फंक्शन एक ही बार कॉल होगा उतने पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। क्लियर? अभी मैं बताता हूँ ये किस तरह से वर्क करते हैं। देखो, मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया और उसमें लिख दिया फंक्शन हेलो, और यहाँ पर कंसोल में करा कंसोल डॉट लॉग हेलो पंकज। अब मैं एक बार तो इसे कॉल करा सकता हूँ, ठीक है? ये यहाँ पर मैंने दे दिया हेलो पंकज। या फिर मैं लूप पे डाल करके किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब 5 बार या 10 बार, जितनी भी बार मुझे कॉल कराना मैं वैसे भी कॉल करा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन अपने आप ही कॉल होता रहे, अपने अभी बार बार कॉल होता रहे, जैसे लूप होता रहता है ना वैसे। तो उसके लिए मैं सेट इंटरवल लगा दूंगा। सेट इंटरवल कैसे लगाते हैं? हम सिंपल सिंपल लिखेंगे सेट इंटरवल, और सेट इंटरवल में क्या करेंगे, हम सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन का नाम क्या है? हेलो। मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ। अब उसके बाद हम उतने इंटरवल्स देंगे जितने इंटरवल्स पे हम इस फंक्शन हेलो को कॉल करवाना चाहते हैं। मैं इसे देता हूँ 1000। 1000 का मतलब क्या है? 1000 मिली सेकेंड्स। और 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू, वो सॉरी, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स, ठीक है? यस सर। ओके, 1 सेकेंड 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है। यस सर। अब अगर यहाँ पे तुमने 2 सेकेंड्स देना है तो 2000 मिली सेकेंड देना पड़ेगा। अब मैंने सेव किया तो 2 सेकेंड्स पे ये फंक्शन कॉल होता रहेगा ऑटोमेटिकली। देखो, एक बार कॉल हो गया, दूसरी बार हो गया, फिर तीसरी बार हो गया। दिख रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है नंबर? सर दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ये नहीं दिख रहा? एक हेलो ही बार पंकज, दिखा था सर बस। ये देखो तो सही, यहाँ पर एक ही बार दिख रहा है, लेकिन ये आगे काउंटिंग नहीं हो रही है। सर यस सर। काउंटिंग हो रही है ना, तो ये बार बार नहीं लिखेगा इसमें नीचे लिख करके। ये यहाँ पर है ना, काउंटिंग के हाँ अकॉर्डिंग लिख रहा है। यहाँ पर इसने जो हेलो पंकज है, अब ये 15 टाइम्स कॉल करा दिया, अब ये 16 टाइम हो जाएगा, 16 टाइम हो गया। दिख रहा है ये? अब तो देखो, अभी दिख रहा है यहाँ पे काउंटिंग इंक्रीज हो रही है, तो ये इतने नंबर ऑफ टाइम कॉल हो चुका है दिख रहा फंक्शन। है। देखा? यस सर। एक होता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या होता है? इस फंक्शन को एक ही बार कॉल कराएगा 2 सेकेंड्स के बाद। मैंने दे दिया, देखा, एक ही बार कॉल कराया, इसके बाद कॉल नहीं होगा। तो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल इस तरह से वर्क करते हैं। ये एक तरीके के टाइमर्स होते हैं, या फिर हम इन्हें फंक्शन शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं। अब अगर मान लो कि हमने ये फंक्शन बना, मतलब मैंने ये टाइम आउट और इंटरवल के थ्रू, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल के थ्रू टाइमर्स क्रिएट करे थे। क्या? हाँ, बोलो। कुछ नहीं सर। बोल तो दिया, समझ में आ गया। आ गया समझ में? देखो, कैंसिलिंग अ टाइमर, अगर हम मेरे को, मैंने क्या किया अभी, सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल के थ्रू एक टाइमर क्रिएट किया गया है, क्रिएट किया आपने किसी फंक्शन के ऊपर। मान लो कि मुझे उसे कैंसिल करना है,
ठीक है, तो इसे इस प्रोसेस को कहते हैं कैंसिलिंग अ टाइमर। अब मैं एक बात बता दूं, ये जितने भी टाइमर्स होते हैं ये एक आईडी, यूनिक आईडी क्रिएट करके देते हैं हर एक फंक्शन के लिए। ठीक है, जिसके मदद से हमें ये पता चलता है कि हाँ एक टाइमर क्रिएट हो चुका है। अब हम अगर ये जो आईडी ये जो रिटर्न करते हैं उसको ही कैंसिल कर दें तो क्या होता है, हमारा ये जो टाइमर होगा ये डिसेबल काम करना बंद कर देगा। कैसे, मैं दिखा देता हूं। मैं यहां पर एक, मैं इसे करता हूं बंद। यहां पर मैं एक वेरिएबल लेता हूं और एक टाइमर आईडी पास कर देता हूं। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन लेता हूं। फंक्शन में मैं सबसे पहले हम एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन नेम। यहाँ पर मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो जावा स्क्रिप्ट। ओके, अब हमें क्लियर टाइमर करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो कि ये जो फंक्शन है ये मुझे कॉल कराना है सेट टाइम आउट के थ्रू। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक सेट टाइम आउट लूंगा, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट में मैं जो फंक्शन है, फंक्शन नेम, इसको पास करूंगा और जितने नंबर ऑफ मिली सेकंड पे मुझे कॉल कराना था 2 सेकंड, मैंने सेव किया तो 2 सेकंड पे एक बार कॉल हो जाएगा। हो गया। अब मुझे इसे कैंसिल करना है, ये कॉल ना हो, तो मैं वो कैसे करूंगा। उसको कॉल करने के लिए देखो मैंने तुम्हें बताया कि ये एक तुम्हें क्या देता है, तुम्हें एक आईडी रिटर्न करता है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल ये जो था हमारा, ये जो मैंने बाहर इनिशियलाइज करवा रखा है, टाइमर आईडी, ये दे दिया मैंने। अब जो आईडी ये रिटर्न कर रहा था वो इस टाइमर आईडी में आ गई। अब हम इसे एक फंक्शन में रख लेते हैं, फंक्शन डिसेबल टाइमर नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन देना है यहाँ पे, फंक्शन, और डिसेबल टाइमर नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, उसके अंदर मैंने ये पास कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्लियर करना है टाइमर। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन और लूंगा और उसमें दे दूंगा क्लियर टाइमर। और इस क्लियर टाइमर में हमारे पास टाइमर्स को क्लियर करने के लिए, जिस तरह से हमारे पास टाइमर्स को क्रिएट करने के लिए सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल है, उस तरीके से हमारे पास टाइमर्स को क्लियर करने के लिए क्लियर इंटरवल और क्लियर टाइम आउट है। तो सेट टाइम आउट के लिए जो लगेगा क्लियर करने के लिए टाइमर, वो होता है क्लियर टाइम आउट। अब क्लियर टाइम आउट में मैं वो टाइम आउट आईडी पास कर दूंगा जो कि मैंने यहां पर क्रिएट करी है। अब क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, जिस वजह से ये यहां पर भी एक्सेस हो रहा है, यहां पर भी एक्सेस हो रहा है। ठीक है, सर ये एक बार दोबारा समझा दो, समझ में नहीं आया। चलो मैं समझाता हूँ दोबारा। इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे लेते हैं। जैसे मैंने बटन ले लिया, ठीक है, यस सर। और मैं क्या करता हूँ, मैं ऑन क्लिक करने पे जब ये बटन क्लिक होगा तो हमारा हमारा ये फंक्शन कॉल होने लग जाएगा। ये कौन सा है, मैं दे दूँ, डिसेबल टाइमर। ठीक है, यस सर। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर, या फिर हम इसे नहीं करते, डिसेबल टाइमर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 2 सेकंड बाद हमें शो कर देगा हेलो जावास्क्रिप्ट। मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ, ठीक है ना, क्या कर रहा है मैंने यहाँ पे। ऑन यस सर। क्लिक, और मैंने दिखा दिया क्लियर टाइमर, कैंसिल।
कॉल और कैंसिल। देखो इधर मैंने दो बटन बनाए, कॉल और कैंसिल नाम से। अभी मैंने टाइमर्स के बारे में बताया था कि टाइमर्स जो फंक्शन होते हैं, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट होते हैं। सेट टाइम आउट क्या होता है? किसी भी फंक्शन को एक बार कॉल कराएगा किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जितने हम देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 2000 दिया है, ठीक है। और जो सेट इंटरवल होगा वो बार बार अगेन एंड अगेन कॉल करवाता रहेगा। अब ये तो हमने पढ़ लिया था कि हम किस तरह से टाइमर्स के थ्रू फंक्शन को अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉल करवा लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह की कॉलिंग को कहते हैं एसिंक्रोनस कॉलिंग फंक्शन की। मतलब जो ऑटोमेटिकली हो रही है ना यहाँ पे, ये क्या कहेगी? एसिंक्रोनस कॉलिंग। वैसे जावास्क्रिप्ट का कोड सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने फंक्शन को कॉल करवाया, ये क्या करवाया? एसिंक्रोनसली। अब क्या है कि जैसे मैं चाहता हूं कि मैंने टाइमर्स क्रिएट करे हैं उन्हें मैं कैंसिल करना चाहता हूं। मतलब मैंने रिफ्रेश किया, वो फंक्शन कॉल हो रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कैंसिल हो जाए, वो कॉल ना हो, कैंसिल हो जाए। उसको कैंसिलिंग करने के लिए, वैसे ऐसा नहीं होता आमतौर पर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर हमने टाइमर्स लिया है तो अगर मुझे उसे कैंसिल करना है तो मैं उसे कैसे कैंसिल करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास सेट टाइम आउट के लिए, अगर सेट टाइम आउट को क्लियर करना है तो क्लियर टाइम आउट होता है, और सेट इंटरवल को क्लियर करना है तो क्लियर इंटरवल होता है। क्लियर हो? समझ में आया? आ गया सर। यस सर। चलो मैं दोबारा से बताता हूँ। सेट टाइम आउट को हटाने के लिए हमारे पास क्लियर टाइम आउट होता है, ये समझो, और सेट इंटरवल को हटाने के लिए हमारे पास क्लियर इंटरवल होता है। समझ में आया अब? आ गया सर अब। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट करवाना था, मैसेज। अब इस फंक्शन को मैंने सेट टाइम आउट की मदद से 2000 सेकंड पे कॉल करा दिया, ठीक है। मैं एक बात ये बता रहा था कि जितने भी ये टाइमर्स फंक्शन होते हैं ये कुछ ना कुछ आईडी रिटर्न करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल ग्लोबल क्रिएट कर लिया, तो क्योंकि मुझे इसे दूसरे फंक्शन में भी यूज करना था। अगर मैं इसे लोकल बना लेता तो वो इस फंक्शन में यूज नहीं होता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, टाइमर आईडी, और इसमें से जो आईडी निकल के आ रही थी वो इस टाइमर आईडी में असाइन करा दी। अब सेट टाइम आउट को क्लियर करने के लिए हमारे पास क्लियर टाइम आउट होता है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया क्लियर टाइमर नाम से, और उसके अंदर क्लियर टाइम आउट दे करके जो हमारे पास टाइमर आईडी थी जो इससे निकल के आई थी वो दे दी, जिससे इसको पता चल जाए कि हाँ यही वाली टाइमर आईडी आपको क्लियर करनी है। अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है। अब पहले मैं अगर इस कॉल बटन पे क्लिक करूंगा, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये कॉल से डिसेबल टाइमर वाला कॉल होगा फंक्शन। डिसेबल टाइमर में क्या है? सेट टाइम आउट फंक्शन है, जिसकी मदद से ये फंक्शन 2 सेकंड बाद कॉल हो जाएगा। देखना, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये कॉल हो गया हेलो जावास्क्रिप्ट, लेकिन मैंने इसे अच्छा। कॉल कराया और मैं चाहता हूँ अब ये कैंसिल भी हो जाए। तो अब देखना ये कॉल नहीं होगा। 1 मिनट, मैं इसे 2000 नहीं, इसे मैं 4000 दे देता हूँ, ये 3000 दे देते हैं, ठीक है। अभी हम इसे कॉल कराते हैं। मैं कॉल कराता हूँ और फिर मैं इसे कैंसिल करता हूँ। 1 मिनट, ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? अनचेक्ड रन टाइम लास्ट एरर। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। देखो मैं अभी से कॉल करा रहा हूँ, ये नॉर्मली कॉल हो जाएगा 3 सेकंड्स पे, ठीक है। लेकिन मैंने इसे एक बार कैंसिल कर दिया, ये जो टाइमर क्रिएट किया था। अब मैं इसे कॉल कराऊंगा, कॉल हो रहा है अभी भी। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कुछ ऐसा है जो रह गया हो यहाँ पर? टाइमर आईडी कंसोल डॉट लॉग क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइमर नाम से फंक्शन है। एक काम करूँ, सेट इंटरवल करके देखूँ मैं यहाँ पे, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल।
अभी इसने कैंसिल कर दिया। कॉल हो रहा है। चलो कोई नहीं, से अब मैं ना थोड़ी देर में देखते हैं, अभी से मैं ना बताता हूँ मैं। सर ये ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया ये सर। वाला, ये सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट तो समझ में आया ना, कि वो क्यों करते हैं, कि हाँ वो भी वो नहीं आ आया। गया। वो आया कि नहीं आया? आ गया है सर। वो आया। वो नहीं आया तो बताओ, फिर मैं उसे भी तो बता दूँ। अभी सर इतना परफेक्टली नहीं आया जिस जैसे आना चाहिए सर। सेट टाइम आउट। हाँ हाँ, सर, आ ही नहीं रहा सर ज्यादा अच्छे से। सेट टाइम आउट और सेट टाइम आउट नहीं आया या? चलो मैं दोबारा से बताता हूँ उसे। एक मिनट रुकना जरा। ओके सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत आ रही थी बस, दोबारा से नहीं चला इसका रहा, ये वेरिएबल अलग हो गया था। ओके। ओके। ओके, अब समझ गया। चलो सुनो, देखो, इसे अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है? यस सर। यहाँ पर मैं करता हूँ टाइम आउट, और यहाँ पर कर देते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है? और यहाँ पर कर देते हैं सेट इंटरवल, और यहाँ पर कर देते हैं इंटरवल, ठीक है? मैंने एक बटन बनाया, उससे दो अलग अलग तरीके फंक्शन क्लिक कॉल करवाए हैं, जब मैं उन पर क्लिक करूंगा। ये समझ में आया इतना पार्ट? यस सर। ठीक है, कि जब मैं इन बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वाले फंक्शन कॉल हो जाएंगे। अब मैं इन फंक्शंस को बुला लेता हूं। सबसे पहले फंक्शन टाइम आउट था, टाइम आउट। आउट। देखो, जावास्क्रिप्ट में एक फीचर होता है टाइमर्स जिसे कहते हैं, या फिर तुम कह सकते हो फंक्शन शेड्यूलिंग। फंक्शन शेड्यूलिंग एक वो फीचर होता है जिसमें हम फंक्शन को किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कॉल करवा सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अभी तक हम क्या करते थे, फंक्शन का नाम लिखते थे, पैरेंथेसिस लगाते थे, तब वो कॉल होता था। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी कि 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद अपने आप ही कॉल होता रहे, ठीक है? यस तो सर। इसके लिए हम फंक्शन शेड्यूलिंग यूज करते हैं। फंक्शन शेड्यूलिंग में दो टाइमर फंक्शन होते हैं, एक होता है सेट टाइम आउट और एक होता है सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट जो होता है वो ऑटोमेटिकली फंक्शन को एक ही बार कॉल करवाता है, जबकि सेट इंटरवल क्या होता है, वो बार बार कॉल करवाता रहता है। तो टाइम आउट में मैं सेट टाइम आउट देता हूं। दो फंक्शन होते हैं, पहला होता है सेट टाइम आउट, यहां पर मैंने डिफाइन भी किया है। टाइमर्स जो होते हैं इसमें सेट इंटरवल सेट टाइम आउट होता है। अब मैंने सेट टाइम आउट दे दिया। सेट टाइम आउट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, यस ठीक है? सर। यस सेट सर। टाइम आउट में, सॉरी, मैंने यहाँ पर कंसोल लिखता हूँ इसमें कंसोल डॉट लॉग हेलो सेट टाइम आउट। अब मान लो मैंने ये फंक्शन बना लिया एक, कौन सा, ये वाला, टाइम आउट नाम से, जिसे मैं इसके क्लिक करने पे कॉल करवाता हूँ, ओके? यस सर। मैं चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए एक बार। क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली
इस पे मुझे क्लिक ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सेट टाइम आउट लगाऊंगा और टाइम आउट नाम से एक फंक्शन दूंगा जो कि हमने यहां पर बनाया है। ये वाला ही तो फंक्शन कॉल कराना है हमें, ये वाला फंक्शन लिखा, और ये कितने सेकंड्स पे कॉल कराना है, 2 सेकंड्स के बाद। मैंने अभी फाइल को सेव किया, तो देखना मैं इस बटन को क्लिक नहीं करूंगा, ये ऑटोमेटिकली 2 सेकंड्स बाद कॉल हो जाएगा। देखो हो गया ये 2 सेकंड्स बाद अपने अभी कॉल, यस सर। मैंने इसको क्लिक नहीं किया। यस और सर। अगर मैं इसे हटा देता, कमेंट कर देते हैं और अभी फाइल को सेव करते हैं, और अब मैं इसे क्लिक करूंगा सेट टाइम आउट वाले बटन को, तब ये कॉल होगा। देखा? यस अब तुम सर। कह रहे हो सर इनका यूज कहाँ होता है? देखो जब तुम्हारे हाँ पास सर। लोडर्स होते हैं ना, वेबसाइट में जो लोडर्स होते हैं, जब वेबसाइट में लोडर होते हैं ना, लोडिंग यस होने सर। वाला आता है, वो जो यस घूमने सर। वाला होता है ना सर्कल, वो आता है। तो तुम यस चाहते हो सर। कि कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, या फिर क्या हो कि जब तुम्हारी पूरा का पूरा पेज लोड हो जाए, तो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन कॉल हो जाए जिससे कि वो जो लोडर है वो हट जाएगा। तब तो वहां तो ऑटोमेटिकली करवाना पड़ेगा, तो वहां पर इस सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का यूज होता है। यस सर। समझ में आया? यस यस सर। हम्म। यस यस सर। अब मान लो कि हमारे पास सेट इंटरवल है, एक टाइम आउट नाम से फंक्शन बना दिया, अब मैं एक इंटरवल नाम से बनाता हूं, तो मैं लेता हूं फंक्शन और यहां पर देते हैं इंटरवल, और इसमें मैं बनाता हूं console log हेलो सेट इंटरवल। अब इस फंक्शन को भी मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो कॉल हो जाएगा। देखना, अभी मैंने इस पर क्लिक किया सेट इंटरवल पे, पर यहाँ पर ये क्या है, ये ये 2 बार कैसे कॉल हो रहा है? अच्छा, इस सेट टाइम आउट की वजह से ये वाला कॉल हुआ है। इसको अभी हटा देते हैं, सेव करते हैं इसे। सेट इंटरवल पे मैंने जब क्लिक किया तो हमारे पास हेलो सेट इंटरवल यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, पर ये एक ही बार तो कॉल हुआ। मैं चाहता हूं कि ये अपने आप ही कॉल होता रहे 2-2 सेकंड के बाद, तो उसके लिए सेट इंटरवल लगा दूंगा, सेट टाइमर। यस सर। इंटरवल। सेट टाइम आउट तो मैंने पहले लगाया था, सेट हाँ सर। इंटरवल। साइड इंटरवल। फंक्शन कौन सा है मेरा? इंटरवल है, उसे कॉपी करके यहाँ लगा दिया, और कितने सेकंड्स बाद कॉल कराना? 2 सेकंड्स बाद। 2000 दे देंगे इसमें। हाँ, मैंने फाइल को सेव किया, टू तो सेकंड है देखना तो 2 सेकंड्स के बाद अपने आप ही कॉल होता रहेगा। कॉल हो गया। यस सर। यस सर। अब सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में डिफरेंस इतना है कि जो टाइम आउट है वो एक ही बार फंक्शन को कॉल कराएगा 2 सेकंड्स पे, या जितने भी तुम देते हो, और इंटरवल है वो पर्टिकुलर इंटरवल पे बार बार कॉल कराता रहेगा। यस यस सर। सर। अब मैं चाहता हूं एक ऐसी फंक्शनलिटी कि जब मैं सेट टाइम आउट पे क्लिक करूं तभी फंक्शन कॉल होना शुरू हो, उससे पहले कॉल होना शुरू ना हो। ठीक है? यस यस सर। सर। तो एक काम करेंगे, फंक्शन बना देंगे यहाँ पे आउट नाम से। ठीक है? और इससे सर। बटन के क्लिक करने पे कौन सा कॉल हो रहा है? सेट टाइम आउट को टाइम आउट कॉल हो रहा है। मैंने यस एक सर। फंक्शन एक्सटर्नल बनाया आउट नाम से, लेकिन बटन के क्लिक करने पे तो टाइम आउट हो रहा है, तो मैं यस सर। फंक्शन टाइम आउट ले लूंगा, टाइम आउट। और टाइम आउट के अंदर क्या करूंगा, मैं सेट टाइम आउट दूंगा, और ये जो आउट नाम का फंक्शन है इसे कॉल करा दूंगा 2 सेकंड्स पे। समझ में आया? ये हिस्सा समझ में आया, ये इतना हिस्सा? यस सर। मतलब मैंने एक एक्सटर्नल फंक्शन बनाया और उसे इस वाले फंक्शन के अंदर सेट टाइम आउट के थ्रू डिक्लेयर कर दिया। उस वाले फंक्शन को टाइम दे दिया है सर। हाँ, उस वाले फंक्शन को टाइम दे दिया। और मैं क्या करूंगा, वही काम इंटरवल के साथ करूंगा। यहां पर मैंने इसे हटा दिया, मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाया मैंने और मैंने दे दिया इसे लूप नाम। ठीक है? ओके। यस सर। और इसमें यस सर। जावास्क्रिप्ट का लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो सेट इंटरवल। अब इस लूप वाले फंक्शन को सेट इंटरवल से कॉल करा दिया। कैसे कराएंगे? सेट इंटरवल पास कर दो, और सेट इंटरवल 2 पैरामीटर मांगता है। सबसे पहला पैरामीटर जो आपको फंक्शन कॉल कराना है, लूप कॉल करवाना है मेरे को, लूप, और कितने पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे? 2 सेकंड्स पे। 2 सेकंड। ठीक है? ये चीज समझ में यस आई? सर। ये यस सारा सर। हटा दो। आ गई? यस सर। अब क्या किया मैंने, सेट टाइम आउट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखना अपने आप ये फंक्शन 2 सेकंड्स बाद कॉल होगा। हो गया कॉल?
लेकिन टाइम आउट Yes, के थ्रू sir. फंक्शन एक ही बार कॉल होगा ऑटोमेटिकली। अब Yes, सेट sir. इंटरवल पे कॉल क्लिक किया, फंक्शन कॉल होगा 2 सेकंड्स बाद, लेकिन ऑटोमेटिकली कॉल होता रहेगा। हो रहा है? Yes, sir. अब Yes, भाई sir. दिक्कत ये है कि ये तो कॉल होना शुरू हो गया, अब इसे कैंसिल भी तो करना पड़ेगा। मैं चाहता और हूँ क्या sir? है ना, ये थोड़ी ना कि किसी की Yes, एग्जीक्यूशन sir. चलती रहे चलती रहे चलती रहे। Yes, sir. ठीक है, तो मेरे को अगर इसे कैंसिल करना है तो मैं कैंसिल कैसे करूंगा इसे कैंसिल करने के लिए मैं क्लियर टाइम आउट और क्लियर बारीक बारीक इंटरवल। नोट है। हेलो, Yes, sir. मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे को सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल इन दोनों टाइमर्स को क्लियर करना है तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इनके लिए भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। सेट टाइम आउट के लिए है हमारे पास क्लियर टाइम आउट, और सेट इंटरवल के लिए हमारे पास क्लियर इंटरवल। ठीक है, Yes, sir. अब मैं तुम्हें एक चीज Yes, बताता sir. हूं कि ये जो सेट टाइम आउट होता है और सेट इंटरवल होता है, मैंने बताया था कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। Yes, sir. तो ये सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल भी एक यूनिक आईडी रिटर्न करते हैं। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर मैंने वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइम टाइम आउट के लिए दिखा देता हूं तुम्हें। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया टाइमर आईडी, ठीक है, Yes, sir. ओके। और मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इस बटन को यहाँ पर मैंने कर दिया कॉल, और यहाँ पर दे दिया मैंने कैंसिल। मतलब कॉल टाइम आउट और कैंसिल टाइम आउट। ठीक है, ये दो फंक्शन कर दिए मैंने कॉल। मैंने एक वेरिएबल बनाया टाइमर आईडी, ग्लोबल वेरिएबल बनाया, क्यों? क्योंकि मुझे इसे मल्टीपल फंक्शंस में यूज करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मल्टीपल फंक्शंस में यूज करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हें जब बाद में पता चलेगी तब तुम्हें समझ में आएगी कि कैसे करना होगा। लेकिन कभी भी अगर एक वेरिएबल को या किसी फंक्शन को किसी अलग अलग फंक्शंस में यूज करना तो उसे हमेशा ग्लोबल बना करके एक्सेस करना। ठीक है, अब मेरे को पता लगाना है कि ये क्या आईडी एक्सेस कर रहा है, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा टाइमर आईडी, जो मैंने यहाँ पर लिया था वेरिएबल टाइमर आईडी इज इक्वल्स टू ये। इसे कंसोल करा लेते हैं, कंसोल लॉग टाइमर आईडी, सेव किया। जब मैं अब इस टाइम आउट को कॉल करवाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास टाइमर आईडी आ जाएगी। मैंने इसे कॉल करा तो देख रहे हो मेरे पास टाइमर आईडी आ रही है 8 आ रही है, और Yes, उसके sir. बाद वो फंक्शन 2 सेकंड्स बाद कॉल होकर के आ रहा है। Yes, sir. तो अगर हमें सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल को क्लियर करवाना, तो ये जो आईडी रिटर्न करते हैं ये एक यूनिक आईडी होती है। जितने भी तुम सेट टाइम आउट अपने प्रोग्रामिंग में करवाओगे और सेट इंटरवल करवाओगे, सारे के सारे फंक्शंस अपनी एक यूनिक आईडी रिटर्न करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसने 8 रिटर्न करी। अब मैं इस 8 को ही कैंसिल कर दूंगा ना, तो ये फंक्शन कॉल होना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल नाम है हमारा, तो मैं इसे क्या Yes, देता sir. हूँ, कैंसिल नाम से फंक्शन दे देता हूँ कैंसिल। मैंने यहाँ पर क्या लिया, फंक्शन कैंसिल, ठीक है। और इस कैंसिल फंक्शन में क्लियर टाइम आउट लिया, Yes, और sir. क्लियर टाइम आउट लेकर के जो हमारे पास टाइमर आईडी आ रही थी वही पास कर दी इसके अंदर। बस अब ये कैंसिल हो जाएगा, देखना। मैं कॉल करता हूँ, पहले ये कॉल हो जाएगा, देखना 2 सेकंड्स बाद कॉल हो गया। लेकिन अब Yes, जब sir. मैं कॉल करा करके इस पे कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा तो ये कॉल नहीं होगा। नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब Yes, sir. कैंसिल हो गया। समझ No, में आया? sir. Yes, sir. आ गया sir. हाँ, इससे से क्लियर करते हैं। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि जैसे तुम फंक्शन लगा करके क्लियर करो तो चाहे वैसे कर लो, चाहे तुम क्लियर टाइम आउट लगा करके क्लियर कर सकते हो अपनी विंडो को। ठीक है, अब सेट इंटरवल की बात आती है, तो यहां पर बस कुछ नहीं, कॉल इंटरवल और कैंसिल इंटरवल। मैंने यहाँ पर टाइम आउट जो भी देना था मैंने फंक्शन दे दिया। मैं भी इसे चेंज नहीं कर रहा, या फिर कर देते हैं इंटरवल, यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसे लूप दे देते हैं नाम। मैंने बस फंक्शन के नाम चेंज करे हैं, सारी की सारी मेथोडोलॉजी वही रहेगी। हेलो सेट इंटरवल और
टाइमर आईडी मैंने वही सब बनाई है, बस अब यहाँ पर सेट टाइम आउट की जगह सेट इंटरवल पास कर दूंगा मैं, सेट इंटरवल, और क्लियर टाइम आउट की जगह क्लियर इंटरवल। यस सर। क्या हो गया, सी क्यों आ रही है? हाँ राहुल। यस बताओ, सर, सी क्यों आ रही है? समझ में आ गया सर। समझ में आ गया, इसलिए हंसी आ रही है। मुझे कहाँ हंसी आ रही है सर, इसको आ रही है। देखो कॉल इंटरवल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कॉल होना वो स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर तुम देख रहे हो ये एक यूनिक आईडी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यस सर। लेकिन अब मुझे इसे यस कैंसिल सर। करना है, तो मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर अब ये मतलब कॉल होना बंद हो जाएगा। समझ में आया क्लियर टाइम आउट और सेट टाइम आउट वगैरह? आ गया सर। चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है इसके बाद कौन से टॉपिक पढ़ा दूं, हाँ जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लोजर्स। जो क्लोजर को बेसिकली कह सकते हो तुम नेस्टेड फंक्शन, जिस तरह से तुम नेस्टेड इफ में काम करते थे उसी तरीके से क्लोजर होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरा एक यस सर। ठीक है, एक के अंदर एक। एक यस के सर। अंदर एक। यस सर। ये जो फंक्शन होता है इनर फंक्शन, ये आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स और पैरामीटर सबको एक्सेस कर लेता है, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं क्लोजर। क्लोजर बेसिकली क्यों यूज होता है? क्लोजर तुम कह सकते हो हमें जब प्राइवेट वेरिएबल्स या फंक्शंस बनाने होते हैं प्रोग्राम में, तब हम क्लोजर्स का यूज करते हैं। दूसरी बात मैं क्लोजर के साथ एडवांटेज बता दूं कि हम नॉर्मल फंक्शन को जब भी कॉल कराएंगे तो जब वो एंड होगा तो उसके अंदर के जितने भी पैरामीटर वेरिएबल जितने भी थे उन सबकी वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी वो एंड होता ही। लेकिन क्लोजर में ऐसा नहीं होता, क्लोजर डेटा को सेव कर लेता है आपके। समझ में आया? यस सर। ये जो तुम्हारे नोड जेएस हो गया, बैकएंड प्रोग्रामिंग हो गई जहां पर, वहां पर यस तुम्हारे सर। क्लोजर्स का सबसे ज्यादा यूज होता है। समझ में आई चीज? एक वो है यस सर। लाइब्रेरी थी नोड जेएस की, कौन सा फ्रेमवर्क था, कोआ डॉट जेएस था, जाने फंक्शन उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, फ्रेमवर्क का, जिसमें क्लोजर सबसे ज्यादा यूज होता है। चलो अब हम ये बताते हैं कि क्लोजर में कितने तरीके के स्कोप होते हैं। समझ तो आ गया क्लोजर होता क्या है? इनर फंक्शन होता है जो कि आउटर फंक्शन के यस सर। वेरिएबल्स और पैरामीटर्स को एक्सेस कर रहा होता है, ओके सर। ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोजर्स। यस सर। क्लोजर के 3 स्कोप होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला ग्लोबल स्कोप, दूसरा तुम्हारा आउटर फंक्शन स्कोप, और जो तीसरा होता है वो होता है लोकल स्कोप, ठीक है। यस अब सर। यस सर। अब क्या करते हैं, लोकल ग्लोबल और आउटर स्कोप को कैसे बनाते हैं दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले इसे डिलीट कर लेते हैं, वेरिएबल लिया, इसे भी डिलीट कर दो, वेरिएबल लिया, मैंने ले लिया c इज इक्वल टू 10, ठीक है। एक फंक्शन लिया मैंने जिसका नाम रख दिया आउटर, इसमें एक वेरिएबल लिया b इज इक्वल टू 20, एक फंक्शन और लिया, अब कौन सा, इनर। ये जो इनर फंक्शन है इसे ही मैं लिख देता हूं क्लोजर, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 30, अब मैंने एक रिटर्न करा दी वैल्यू, रिटर्न a प्लस b। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊं, किसको, आउटर वाले को, आउटर फंक्शन, और इसे कंसोल में पास कर देते हैं। अभी रिटर्न में आना क्या चाहिए तुम्हारे पास, क्या आना चाहिए, आंसर बताओ, कुछ भी तुक्का वक्का जो भी मारना मारो, बताओ। लेकिन सही आंसर तो तुम बता दोगे, मेरे को इतना पता है, बताओ चलो। सर किसमें क्या आना चाहिए, ए प्लस बी में? यहाँ पर आउटर फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट क्या आना चाहिए, मुझे ये पता करना है। 1 मिनट रुकना सर। अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड क्यों आया?
मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि जब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तभी अनडिफाइंड आता है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन जो है ये तो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, लेकिन इस वाले फंक्शन में कुछ रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। यस सर। ठीक है। तो हम इसे रिटर्न कर यस पाते सर। हैं, रिटर्न क्या, क्लोजर। ये जो फंक्शन से रिटर्न होकर के इसको मिला, समझ में आया ये। यस सर। और ये जो क्लोजर के पास आया, हमने रिटर्न कर दिया आउटर फंक्शन को। अभी मैं सेव करता हूँ। 50। मैंने इसे कॉल नहीं कराया था क्या? 50 आ गया आपके पास, समझ में आया। अब यहाँ यस पर सर। लोकल, ग्लोबल सर और आउटर फंक्शन स्कोप कौन सा है? देखो, ये है तुम्हारा ग्लोबल स्कोप क्लोजर का, ये है तुम्हारा आउटर फंक्शन स्कोप क्लोजर का, और ये है तुम्हारा लोकल स्कोप। समझ में आया। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, यही क्लोजर है, जो कि आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स और पैरामीटर्स एक्सेस कर रहा है। ऐसे इसमें पैरामीटर मैंने बनाए नहीं है, हम अगले वाले जो मेरे पास अगला एग्जांपल है उसमें मैं पैरामीटर बना के दिखाता हूँ। देखो कैसे करते हैं फिर। मैंने एक फंक्शन लिया ऐड नाम से, और उसमें दो वैल्यू पास करी, num1 कॉमा num2। मैंने पैरेंथेसिस लगाई इसके आगे, और मैंने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, या फिर रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसमें मैं कुछ चीज पास कर देता हूँ, रिजल्ट इज, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये मैंने रिजल्ट इज क्यों लिखा हुआ है। एक वेरिएबल भी बना लिया मैंने, और दो पैरामीटर भी बना लिए। अब मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ जो कि हमारा क्लोजर है फंक्शन, इसको नाम देते हैं क्लोजर, ठीक है। अब रिटर्न कराते थे क्या, सॉरी रिटर्न यस वैल्यू लिख सर। दिया, रिटर्न, रिटर्न क्या हुआ सर, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। तुम कह रहे ना सर। यस सर बोला था। अच्छा, num1 num2। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है ऐड, उसमें मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं, एक वेरिएबल पास किया है। उन पैरामीटर्स और वेरिएबल्स को मैंने अपने क्लोजर में एक्सेस कर लिया, मतलब एक नेस्टेड फंक्शन में एक्सेस कर लिया, और यही क्या हमारा क्लोजर। अब इसे रिटर्न कराना पड़ेगा, इसे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न क्लोजर। अब हम क्या करेंगे, मैं सिंपल जो हमारा ऐड है उसे लेता हूं, और उसमें दो वैल्यू पास कर देता हूं, 2,3। इसे कॉपी कर लेते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, मैंने एक ऐड फंक्शन कॉल करा जिसमें मैंने 2,3 पास किया था, और हमारे पास रिजल्ट इज आ रहा है, ये वाला रिजल्ट इज जो था। यस यहाँ सर। पर कोई दिक्कत हुई? नो सर। ये भी सिंपल क्लोजर का एग्जांपल है। मैं एक काम करता हूँ, इस ऐड फंक्शन को पहले इधर कॉल करवाते हैं, 2,3, फिर अगेन ऐड को कॉल करवाता हूँ, 12,13। सेव किया, मैंने कंसोल नहीं करवाया। तुम देख रहे हो मैं इससे भी डायनेमिक फंक्शन बना सकता हूँ, देख लिया तुमने। जो मेरा फर्स्ट फंक्शन आ रहा है वो यस ये भी सर। डायनेमिक फंक्शन है, क्लियर। तो क्लोजर का बेसिकली यस यही कंसेप्ट होता है, जिसमें जिसमें हमारा जो इनर फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन को एक्सेस कर लेता है। मैं अभी जो बोल रहा था कि ये क्या करता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू को सेव कर लेता है, तो मैं उसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं लेता हूँ वेरिएबल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हमने, सेल्फ इन्वोकिंग ले लेते हैं फंक्शन, और इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल क्लिक, क्लिक या फिर ये देते हैं काउंट।
ये सी इज इक्वल टू 0 दे देता हूँ। अब मैं इसे एक रिटर्न कराता हूँ फंक्शन, रिटर्न फंक्शन, और रिटर्न प्लस प्लस क्लिक। मैं इसे कॉल करा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग, जो हमारे पास इंक्रीमेंट फंक्शन है उसको बार बार कॉल कराते रहते हैं। पहला कॉल हो गया, सेव करते हैं। हमारे पास क्या है, क्लिक इज नॉट डिफाइंड, ओ सी मेरे को करना था, सॉरी, क्लिक मैंने पास कर दिया, सी करना था। 1 2 3 आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो तुम? फंक्शन यस को मैं सर। जितनी भी बार कॉल करा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्रीमेंट होता चला है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन है, ये जो इसका सी का जो स्कोप है वो बाहर नहीं जा पा रहा, और जिस वजह से जो वेरिएबल वैल्यू, जो वैल्यू हमारी सी की, वो इसी के अंदर के सेव रह रही। क्लियर? यस सर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो होता है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्जन, रिकर्जन तो सुना होगा, अपने आप कॉल करते हैं जो सर फंक्शन करने। अपने आप को कॉल कर लेता है वो रिकर्जन, यस सर। रिकर्सिव फंक्शन होता है। ठीक है ना? रिकर्सिव फंक्शन यूज क्यों किए जाते हैं? जहां पर हमें कोड को मिनिमाइज करना हो और लूपिंग को रिप्लेस करना हो, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास, हमें एक फंक्शन को हम चाहते हैं कि वो हमें लूप में यूज नहीं करना उसे, ठीक है ना, लूपिंग को अवॉइड करने के लिए हम रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं। पर मैं एक बात बता दूं, लूपिंग के कंपेयर में रिकर्सिव फंक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उसे ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज नहीं किया जाता। दूसरा डिसएडवांटेज लूपिंग के कंपेयर में और रिकर्सिव फंक्शन के कंपेयर में क्या है, रिकर्सिव फंक्शन मोस्टली क्या होता है, किसमें, इनफाइनाइट लूप में जाने की उनकी वो ज्यादा रहती है चांसेस, यस कि सर। रिकर्सिव फंक्शन इनफाइनाइट लूप में अधिकतर चले जाते हैं, इस वजह से रिकर्सिव फंक्शन को यूज नहीं किया जाता। ठीक है? यस सर। यस सर। परासुक को आज बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात है? नहीं सर, हंसी कहाँ आ रही है, वो वो आवाज लग रहा है। वैसी हो जाती है सर मेरी बीच बीच में थोड़ा वो। चलो चलो कोई बात नहीं, मेरे को या तो तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है इधर से। हाँ आ रही है सर मेरी क्लियर? हाँ, अब आ रही है तुम्हारी क्लियर। रासु हंसी आई है सर। क्या? रासु हंसता रहता है सर। हाँ, तो एक काम और करते हैं, कॉल और करा लेते हैं। काउंट 5 4 3 2 1। तुमने देखा, देखो ये काम तो मैं लूप से भी करा सकता था, जब मैं इटरेशन माइनस माइनस दे देता 5 तक चला करके। ठीक है, क्या कह रहा हूं? यस इसे सर। मैं इसे मैं लूप से भी तो करा सकता था, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, ये रिकर्सिव फंक्शन का एग्जांपल है। मैंने क्या किया है यस सर। कि जब मैंने यहां से एक नंबर पास किया है, ठीक है 5, और मैंने इसमें एक कंडीशन लगाई है, जैसे ही आपका नंबर 0 हो जाए तो वो रिटर्न कर जाए बाहर। ठीक है ना, कुछ भी रिटर्न ना करे, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो फंक्शन एंड हो जाएगा। ओके? ओके सर। और मैंने क्या यस किया सर। है, यस जो मेरे सर। पास यहाँ पर जो नंबर की वैल्यू आ रही है वो क्या किया मैंने, कंसोल करा दिया। मैंने एट द एंड फंक्शन को खुद ही कॉल कराया है, और क्या दे दिया उसमें, जितना भी मेरे पास नंबर आ रहा है उसमें -1 हो जाए। ठीक है, तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन का एग्जांपल है, जिसमें क्या है, नंबर जब तक 0 नहीं होगा तब तक फंक्शन एंड नहीं हुआ। क्लियर? ओके सर। हम्म, तो बस यही था आज का जो तुम्हारा बैच है वो इतना ही है। ठीक है, यस कल सर। हमारा जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी। इवेंट इवेंट हैंडलिंग, एंडिंग होगी हाँ सर। इवेंट यस हैंडलिंग, सर। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो तुम्हारा फंक्शंस का बेसिकली जो मोस्टली बेसिक बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने पढ़ा दिए तुम लोगों को। सर शायद सी में फाइल हैंडलिंग होती थी। फाइल हैंडलिंग सी जावा स्क्रिप्ट में नहीं होती है, वो नोड जेएस में होती है। एक्चुअली हाँ क्या सर। होता है, जितनी भी तुम्हारी ये जो होती हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती हैं, ये सारी की सारी फाइल हैंडलिंग कर लेती हैं। यस सर। ओके, जो क्लाइंट साइड की होती है वो मोस्टली फाइल हैंडलिंग नहीं कर पाती हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, जो प्रोसेसर के साथ वर्क कर लेती है ना लैंग्वेज, तुम्हारे प्रोसेसर के साथ इजीली, वो फाइल हैंडलिंग काम कर सकती है।
जो तुम्हारे सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस कर सकती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में Yes, ऐसा sir. कोई भी फीचर नहीं है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, Yes, यस sir. सर। फाइल हैंडलिंग का जितना भी है वो नोड जेएस में एक मॉड्यूल होता है, उसके थ्रू हम फाइल हैंडलिंग करते हैं। चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यस सर। Yes, ओके, sir. आज बहुत मजा आया सर क्लास में। सर एक क्या? बात पूछनी है सर। हाँ पूछो पूछो। सर ये सर जो हम प्रोजेक्ट वगैरह भी तो बनाएंगे सर, तो मतलब हाँ। हम खुद ही बनाना होगा? देखो मैंने तुम्हें HTML के दिए थे, तुमने अभी तक तो कंप्लीट करके सर दिए नहीं वो। अरे सर वो तो सर, क्या वो तो सर, वो तो पहले बनाओ। तुम एक बार बताओ, तुम्हें मैं डायरेक्ट PHP का कैसे प्रोजेक्ट दे दूं? तुम्हें छोटे से बड़े की तरफ दूंगा कि बड़े से छोटे की तरफ दूंगा प्रोजेक्ट? अब मान लो कि मैंने तुम्हें डायरेक्ट PHP का करा दिया, तो फिर मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम बना रहे होगे। अभी तक मैंने तुमसे कितनी बार कहा, ठीक है ना? मैंने तुमसे कहा ठीक भी, है। मैंने इसके अलावा जब CSS खत्म करी थी तो उसके बाद मैंने तुम्हें वेब टेम्पलेट्स भी दिखाए थे कि इन टेम्पलेट्स को देख करके आप प्रैक्टिस करना। इवन मैंने तुम्हें चैनल्स तक बता दिए कि ये चैनल्स हैं, इनसे प्रैक्टिस करो, और जो चीज समझ में नहीं आए वो सर बताओ। सर एक तो पूरे दिन तो क्लास चलती है, और फिर सर कोई बात नहीं, क्लास कोई बात में नहीं। देखो मतलब मैं नेट रहता नहीं है सर। मैं ये नहीं कह नेट रहा, बिल्कुल रहता ही नहीं है। सुन तो लो, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास चल रही है तो आपने अपना काम छोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ो, और हाँ जैसे सर, क्या है कि मतलब जब ये बैच रात को एंड हो जाता करती है तो हैं सर। तुम बता दिया करो। जैसे ये बैच एंड हो जाए तो तुम मुझे से डिस्कशन कर लेना, क्या दिक्कत है उसमें? सर ऐसा करते हैं, पता है कि जैसे क्लास खत्म होती है ना, तो सर आज की वीडियो देख के लैपटॉप पे आज का ही काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं सर। अच्छा, यस सर, बिल्कुल टाइम ही नहीं, क्लास ही नहीं खत्म नहीं चलो कोई हो नहीं, पाती। तुम अपना जो भी है करना। पहले HTML के खत्म करो, उसके बाद CSS वगैरह के बताऊंगा, और जो चैनल दिए हैं वहां तक खत्म करो पहले, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, यस सर, यस सर। चलो ठीक है, आज यस के लिए सर। क्लास इधर ही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।